हमारा जन्म होते ही शरीर के आधार पर एक पहचान दी जाती है, लड़का या लड़की। इसके बाद नाम के साथ एक नई पहचान मिलती है। फिर जब हम और बड़े होते हैं तो हमारी पहचान हमारे पेशे से जुड़ जाती है, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, ड्राइवर, माली, चौकीदार आदि। फिर ये भी कहा जाता है अमीर और गरीब, काला गोरा, हिंदू मुस्लिम, ठाकुर ब्राह्मण आदि। कहने का भाव यह है कि जन्म होते ही हमें पहचान मिलना शुरू हो जाती है और फिर धर्म, पेशे आदि से समय के साथ साथ हमारी पहचान होती और बदलती रहती है। जैसे मानो बड़ा होकर कोई धर्म या पेशा बदल दे तो उसकी पहचान भी बदल जाएगी। इसका मतलब है कि हमें हमारी असली पहचान कभी नहीं मिली, या यूं कहें कि हम कौन हैं ये तो हमें पता ही नहीं है। एक मिनट सोच कर देखिए, आप कौन हैं? क्या ये आपको पता है? ये नाम और सभी पहचान तो आपको यहीं जन्म होने के बाद ही मिली हैं, जो कि शरीर के आधार पर दी गई हैं। अब ये सभी पहचान विनाशी तथ्यों पर हैं, जिनके बदलने या खत्म होने पर हमारी पहचान भी बदल जाती है या शरीर के साथ खत्म हो जाती है। कहते हैं वो देखो अब नहीं रहा या वो खत्म हो गया, पर क्या कुछ ऐसा भी है जो खत्म नहीं होता, जिसके प्रवेश होने पर जीवन शुरू हुआ और निकलने पर खत्म हो गया? कुछ लोग मानते भी हैं कि आत्मा होती है, पर कैसी होती है, कहाँ रहती है, ये नहीं जानते। और सच कहें तो हम जान भी नहीं सकते। जब तक हमसे ऊंचा, जन्म मरण से परे कोई हमें आकर ना बताए, तब तक हमें कैसे पता चलेगा? इसलिए परमात्मा ने इस धरती पर आकर सर्वप्रथम हमें हमारी सही पहचान बताई कि जो भी यहाँ शरीर सहित मिलता है वो सब खत्म हो जाता है, पर तुम कभी नहीं मरते। तुम अजर अमर अविनाशी अति सूक्ष्म आत्मा हो, जो भ्रकटी के मध्य जहाँ हम तिलक लगाते हैं वहाँ पर विराजमान होती है। सूक्ष्म चीज़ों को हम आधुनिक उपकरणों द्वारा देख सकते हैं, पर आत्मा तो इतनी सूक्ष्म है जिसे हम कभी देख ही नहीं सकते। हम कहते हैं मेरा नाम, मेरा पेशा, मेरे हाथ, मेरे पैर आदि, लेकिन ये नहीं कहते कि मैं शरीर, मैं आँख, मैं हाथ। फिर कहते मैं दुखी हूँ, मैं खुश हूँ, पर ये नहीं कहते कि मेरा हाथ खुश है, मेरा शरीर खुश है या मेरा एक पैर दुखी है। ऐसे कभी नहीं कहते। इनसे ये सिद्ध होता है कि आत्मा शरीर द्वारा कर्म करती है, लेकिन सुख, दुख, दर्द, खुशी आदि भावनाओं का अनुभव आत्मा ही करती है। तभी तो आत्मा के निकलने पर हमारा शरीर कोई भी अनुभूति नहीं कर पाता। यानी आत्मा बिना शरीर एक हाड़ मांस का पुतला ही है और कुछ नहीं। आत्मा एक ड्राइवर है जो शरीर रूपी गाड़ी को चलाती है। दोस्तों, भगवान ने बताया है कि आत्मा की 3 मुख्य शक्तियाँ होती हैं, जिनके आधार पर आत्मा कर्म करती है: मन, बुद्धि और संस्कार। पहली शक्ति है मन, जहाँ पर विचार उत्पन्न होते हैं। दूसरी शक्ति है बुद्धि, जो उन विचारों पर कर्म करने का निर्णय लेती है। और तीसरी शक्ति है हमारे संस्कार, यानी आदत, जो बार बार करने पर वैसे ही अच्छे या बुरे हो जाते हैं। परमात्मा ने इस धरा पर आकर 7 पाठ पढ़ाए हैं, जिन्हें ब्रह्मा कुमारीज में 7 दिनों का कोर्स भी कहा जाता है। उन 7 पाठ में पहला पाठ है आत्मा का परिचय, यानी हमारा खुद का परिचय, जो कि मैंने आपके साथ साझा किया। आगे 6 पाठ और भी हैं जिन्हें आप जरूर सुनना चाहेंगे। ओम शांति।